एसिड अटैक सर्वाइवर्स की जो स्टोरी होती है उसमें बहुत करेज होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे मुसीबत से वो लड़की आगे बढ़ी होती है और बहुत हिम्मत चाहिए। यस। अपने आप को सोसाइटी में मतलब प्रूफ करने की कोशिश करती है कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ और मैं आप लोगों से अलग नहीं दिखती हूँ। लोग नाम देते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी बहनें एक नॉर्मल इंसान है, आप एसिड अटैक जैसा शब्द उसके आगे क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ ठीक है, चेहरे पे थोड़े दाग आ गए हैं या दुनिया से यूनिक दिखती है, तो आपको क्या लगता है कि समाज, हम एसिड अटैक सर्वाइवर से क्या सीख सकते हैं? तुमने बहुत अच्छी बात कही अंशु कि हम एक नाम दे देते हैं कि ये एसिड अटैक सर्वाइवर है, एसिड अटैक विक्टिम है। एसिड अटैक विक्टिम है। हम क्यों नहीं बोलते हैं कि ये बंदी फाइटर है, ये बंदी जैसी भी है, ये इंसान है, इसने अपनी जिंदगी के लिए लड़ी है। मैं चाहती हूँ कि लोग जब तुमसे मिले तो तुमसे तुम्हारा नाम लेके बात की जाए। जब तुम्हारी जैसी और लड़कियों से मिले जो कि आम लड़कियां हैं, बिल्कुल आम लड़कियां हैं, उनसे ये कह के मिला जाए कि आज हम किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, आज हम एक फाउंडेशन में जा रहे हैं जहाँ पे लड़कियां रहती हैं। बिल्कुल। ये ना बोला जाए कि यहाँ पे रेप विक्टिम्स रहती है, यहाँ पे एसिड। एसिड अटैक सर्वाइवर। सर्वाइवर क्या होता है? हम सरवाइव कर गए कैसे अटैक से? जिसको समाज नहीं किया हो। जिसको समाज नहीं किया हो। हम लोग अपाहिज हैं, हम लोग गलत हैं। हम लोगों ने लोगों को टैग दे दिया है कि अरे तुम्हारी पहचान ये बन गई। नहीं, तुम्हारी पहचान इससे नहीं है। तुम्हारी पहचान किसी की भी पहचान उसका चेहरा नहीं हो सकती है। अगर आज कोई बंदा डिसेबिलिटी में पैरालंपिक्स में मेडल्स लेके आ रहा है तो उसकी पहचान उसके डिसेबिलिटी नहीं है, उसका टैलेंट, उसकी स्किल, उसकी इंसानियत है, उसकी मेहनत है। आज तुम जो बनी हो वो अपनी मेहनत से बनी हो। तुम्हारा अपना टैलेंट, तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी स्किल्स हैं। तो तुम्हें अंशु के नाम से जानना चाहिए, अंशु एसिड अटैक सर्वाइवर्स के नाम से नहीं जानना चाहिए। ना किसी इंसान को जानना चाहिए। इंसान के नाम होते हैं। और समाज डिफाइन कैसे करता है ये लड़की है, ये अच्छी लड़की है, ये बुरी लड़की है, ये ऐसी है, वो सहूलियत के वैसी हिसाब है? से। हम सब अपनी सहूलियत के हिसाब से, समाज ने ना एक ढांचा बनाया हुआ है। कम बोलोगी, पूरे कपड़े पहनोगी, सुबह जाओगी, काम करोगी, घर का काम निपटा के जाओगी, वापस आ जाओगी शाम होने से पहले, तो तुम अच्छी लड़की हो। ठीक है, तुम्हारी आवाज अगर किसी ने नहीं सुनी हो तो तुम अच्छी लड़की हो। तुमने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली तो तुम अच्छी लड़की हो। अगर तुम इस समाज के ढांचे से कहीं भी इधर उधर जाके साइड होती हो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करती हो, उसी वक्त तुम बदचलन हो, तुम बदकिरदार हो, तुम्हारा कोई करेक्टर नहीं है, तुम अच्छी लड़की तो नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम माँ बाप की सगी नहीं हुई, तुमने माँ बाप का कहा नहीं माना, तुम अपने फैसले खुद लेने लग गई हो, तुम रात को देर से घर आने लग गई हो। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो? ये समाज आपको अच्छी बना हुआ देखना चाहता है उनकी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन ये बताओ कि उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा किसने? और एक लड़की की पर्सनल लाइफ भी तो होती है, वो यस। उसको भी तो जीने का अधिकार है। जैसे आप अपने फैसले खुद लेते आए हो, एक लड़की का भी मन होता है कि वो अपने फैसले खुद ले सके। बिल्कुल, सबका मन होता है कि अपने फैसले खुद ले सके। अगर आज फॉर एग्जाम्पल तुम रात को लेट घर जा रही हो क्योंकि तुम्हारा घर का काम, तुम्हारे ऑफिस का काम बहुत लेट से निपट रहा है, तुम्हें पता तुम मेहनत करके घर गई हो, लेकिन जो तुम्हें रात को 1 बजे घर के अंदर घुसता हुआ देख रहे हैं वो क्या कहेंगे? अरे देखो, रात को 1-1 बजे घर में आती है। उनको नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां चल रही है, तुम कितनी मेहनत करके घर लौट रहे हो, तुम कितनी परेशानियों के बाद थक के, गाली खा के, धक्के खा के अपने घर में वापस आए हो इस उम्मीद से कि अब मैं खाना खा के 2 पल सुकून की सांस ले पाऊंगा। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, आपकी पीड़ा नहीं देखते हैं, आपके दर्द नहीं देखते हैं। एक अपना फरमान जारी कर देते हैं कि आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। बस समाज चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलते रहें, आप उनको जी 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 जी, नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी ये करते रहें। जिस दिन आपने उनको नमस्ते करना बंद कर दिया उस दिन आप पूरी गली मोहल्ले में बुरे बन जाओगे।